जय हिंद समाजवादी साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ के साथ लगातार धाकड़ और धमाकेदार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जहां पर भी बदलाव की ज़रूरत होती है प्रत्याशियों के चयन में, वहाँ पर वे प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया में बदलाव भी कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज आप लोगों को पता है, आज है होली के इस पावन पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जो लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ आगामी एक एक चरण एक एक स्टेप बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, जिलाध्यक्षों सभी से वार्तालाप करने के बाद अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान कर रहे हैं। अब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा प्रत्याशियों की 8 सूचियां जारी कर दी गई हैं। इन 8 सूचियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 50 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा चुका है। इन्हीं 50 लोकसभा प्रत्याशियों में से 4 लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट भी बदले जा चुके हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी बदलाव के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। लगातार पीडीए की बात करने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी जो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची है, चाहे विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों की सूची में पीडीए की झलक भी साफ साफ देखी जा रही है। विरोधी भी अब अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ कहने से पहले सोचते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने कहा था पीडीए ही हमारा भगवान है और पीडीए को लेकर हम आगे लोकसभा चुनाव में जाएंगे। तो उसी को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान भी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 9वीं सूची में जो प्रत्याशियों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रामपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से सिद्रा अदीब आजम खान जो आजम खान की पुत्र वधू हैं, एक सर्वे हुआ था उसमें रामपुर में 35% लोगों ने सिद्रा अदीब आजम खान को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पसंद किया है। जी हाँ, सिद्रा अदीब आजम खान। वहीं रामपुर की लोकसभा सीट से ही अखिलेश यादव जी के चुनावी मैदान में उतरने की भी चर्चाएं चल रही हैं और अन्य प्रत्याशियों के भी चुनावी मैदान में उतरने की काफ़ी तेज़ी से चर्चाएं चल रही हैं। वहीं हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट से। श्रावस्ती लोकसभा सीट, यहाँ से अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। यहाँ से जो मसूद आलम है, इनको जनता के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। जो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के माध्यम से 33% लोगों ने मसूद आलम को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में श्रावस्ती में पसंद किया है। वहीं हम बात करें वरुण गांधी जिन्हें आप लोग जानते हैं, पीलीभीत से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। उनके टिकट काटने की वजह ये है क्योंकि वह लगातार जो मुद्दे थे, जनता के जो मुद्दे थे, जिस तरह से उनकी जो सरकार काम करी, तो उसको लेकर लगातार हमलावर थे। तो पीलीभीत की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। अब ऐसी स्थिति में अब पीलीभीत लोकसभा सीट पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला हो चुका है, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काटकर किसी अन्य प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट दिया है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यहाँ से भागवत शरण गंगवार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में उतार दिया। वहीं भागवत शरण गंगवार से जब मीडिया के साथियों ने बात की, तो उन्होंने कहा, अगर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी या वरुण गांधी जी या गांधी परिवार का कोई भी इंसान अगर मुझसे कहेगा कि, या सपा मुखिया अखिलेश यादव जी मुझसे कहेंगे कि हाँ वरुण गांधी जी को यहाँ से सपा से चुनावी मैदान में लड़ाना है, तो मैं अपनी ये जो सीट है तुरंत मैं पीछे हट जाऊंगा और वरुण गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहूँगा। तो उन्होंने ये भी कहा। लेकिन अभी तक वरुण गांधी जी के द्वारा यह बात क्लियर नहीं हुई है कि वरुण गांधी जी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर अपने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। या वहीं हम बात करें अब कैसरगंज की लोकसभा सीट से। कैसरगंज की लोकसभा सीट, जहाँ से वर्तमान समय में जो आप लोग देख रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लगातार इनके ऊपर विभिन्न तरह के आरोप लगे हैं। ऐसी स्थिति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से वरुण गांधी का टिकट कट गया है पीलीभीत से, वैसे ही जो कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह जो 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक लगातार सांसद चुने गए हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी इनका टिकट भी काट सकती है। ऐसी स्थिति में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है, तो यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी
हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में उतरने की बात करेंगे तो हो सकता है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह को या उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का लक्ष्य हर हाल में हर सीट पर हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराना। ब्रजभूषण शरण सिंह काफ़ी दमदार प्रत्याशी हैं जो 2014 से 2024 तक लगातार 2 बार वहाँ पर सांसद चुने गए। इससे पहले भी वह कई बार सांसद रह भी चुके हैं। वहीं पर इसी सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से योगेश प्रताप सिंह को एक सर्वे के माध्यम से 40% लोगों ने सपा प्रत्याशी के रूप में पसंद किया है। कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से योगेश प्रताप सिंह को, वहीं पर यहाँ से बैजनाथ दुबे को 27%, नरेंद्र सिंह को 16% लोगों ने पसंद किया है। अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी की नौवीं सूची जारी करेंगे तब कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से किस पर दाव लगाते हैं। भाई हम बात करेंगे आगामी लोकसभा जो जौनपुर की लोकसभा सीट है, जौनपुर की लोकसभा सीट जहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जो वर्तमान समय में जौनपुर की जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता हैं, तो इनके भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा था कि जो धनंजय सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन धनंजय सिंह को एक जो केस था उसमें अभी वो जेल में बंद है। ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जो जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में हर सीट को लेकर बारीकी के साथ जांच पड़ताल कर रहे हैं और लगातार जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से श्रीकला सिंह को भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर इसी सीट पर जौनपुर की लोकसभा सीट पर लौटन राम निषाद पिछड़ों के नेता, बाहुबली नेता हैं, तेज तर्रार कद्दावर नेता, इनका नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। जनता की मांग भी है कि जौनपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से जो लौटन राम निषाद जी हैं उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। अब देखने की बात है आगामी समय में क्या होता है। भाई हम बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से विभा शुक्ला को एक सर्वे के माध्यम से जो 28% लोगों ने विभा शुक्ला को पसंद किया है डुमरियागंज की लोकसभा सीट से। भाई हम बात करेंगे अब फूलपुर की लोकसभा सीट से जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फूलपुर की लोकसभा सीट से धर्मपाल पटेल जी को लोग पसंद कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी की से और सपा की जो महिला विधायक थी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, उनको चर्चाएं ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से अपना दल और कमेरावादी और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो टूटा है, तो ऐसी स्थिति में धर्मपाल पटेल को आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट मिल सकती है। और हम बात करेंगे अब संत कबीरनगर लोकसभा सीट जहाँ से विजय बहादुर सिंह यादव, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीर में देख रहे हैं, ये दमदारी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं विजय बहादुर सिंह जी। और वहीं पर संत कबीरनगर लोकसभा सीट से ही संतोष यादव उर्फ सनी यादव को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रभारी भी बनाया है। तो अब ये देखना होगा अखिलेश यादव जी संत कबीरनगर लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ उतारते हैं। भाई हम बात करेंगे मछली शहर की लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। और डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को जब एक सर्वे हुआ था उसमें 55% लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को मछली शहर लोकसभा सीट से अब पसंद भी किया है। वहीं हम बात करें कन्नौज की लोकसभा सीट से 7% लोगों ने आदित्य यादव जी को भी पसंद किया है कि आदित्य यादव जी को जो कन्नौज की लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए आदित्य यादव जी को। अन्य को 15% लोगों ने पसंद किया है। और वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को 78% लोगों ने पसंद किया है कि अखिलेश यादव जी को कन्नौज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरें। अब ये देखना होगा कि कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी स्वयं उतरते हैं या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी को लेकर रामपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर भी चर्चाएँ चल रही हैं कि अखिलेश यादव जी रामपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे अब जिस तरह से जो माहौल हो रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, लगातार पीढ़ी की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? और ये जो हमने आपको प्रत्याशी बताए ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जिनको लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और जनता के बीच में इनकी मांग भी है। अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में किस किस प्रत्याशियों को टिकट देते हैं। इन प्रत्याशियों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें और जो भी साथी चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।